डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही बांग्लादेश की नई नवेली सरकार उन्हें चापलूसी करके मनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब ये प्रयास असफल रहा और उन्हें समझ में आ गया कि वाशिंगटन में अब उनका कोई दोस्त नहीं बचा, तो उन्होंने नए दोस्त तलाशने शुरू कर दिए। अब एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ इस समय बांग्लादेश के दौरे पर हैं। उनकी कोशिश है कि बांग्लादेश के साथ एक इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क स्थापित किया जाए। इस नेटवर्क के तहत दोनों देश एक दूसरे के साथ खुफिया जानकारी साझा करेंगे। लेकिन भारत के लिए यह एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। अगर आप सोचें, बांग्लादेश की सीमा सिर्फ दो देशों, भारत और म्यांमार, से लगती है। सवाल यह है कि पाकिस्तान म्यांमार की जानकारी क्यों चाहेगा? जाहिर है, इस इंटेलिजेंस नेटवर्क का मुख्य टारगेट भारत ही होगा। भारत के लिए अब सतर्कता का समय बीत चुका है। 4 महीने पहले अगर सतर्कता बरती जाती, तो ये स्थिति शायद न बनती। अब भारत को एक बड़ा कदम उठाकर बांग्लादेश में अपनी स्थिति को फिर से मजबूत करना होगा। ये सब तब हो रहा है जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में खालिस्तान, चीन और बांग्लादेश जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। इस बीच मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के प्रतिनिधियों से मिलने तक से इनकार कर दिया। यह इंगित करता है कि अमेरिका की नई प्रशासन भारत को कितनी प्राथमिकता देती है। ये भी उल्लेखनीय है कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में एस जयशंकर को पहली पंक्ति में स्थान दिया गया था। ये भारत के लिए अमेरिका की प्राथमिकता को स्पष्ट करता है। जो इंटेलिजेंस नेटवर्क की बात चल रही है, वह बांग्लादेश की वर्तमान सरकार के लिए अंतिम कील साबित हो सकती है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका बांग्लादेश जैसे देशों में तख्तापलट कराने से पीछे नहीं हटता। आने वाले महीनों में इस स्थिति पर और दिलचस्प खुलासे होंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।